हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे शंटिंग सिग्नल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब कि नॉर्मल सिग्नल के बारे में, तो उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम फर्दर वीडियो में शंटिंग सिग्नल के बारे में समझेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि हम शंटिंग सिग्नल के साथ साथ और भी कई सारे सिग्नल्स के बारे में भी समझेंगे। अब बेसिकली आज का वीडियो डेडिकेटेड है सब्सिडरी सिग्नल्स को, हिंदी में कहे तो सहायक सिग्नल। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो जो भी मेन सिग्नल्स है, उनके अलावा जितने भी सिग्नल लगाए जाते हैं रेलवे में, उन्हें हम सब्सिडरी सिग्नल कहते हैं या फिर सहायक सिग्नल कहते हैं। उन्हीं में से एक आता है शंटिंग सिग्नल। अब अगर आपको शंटिंग सिग्नल के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा या फिर शंटिंग क्या होती है। वैसे मैंने शंटिंग के बारे में एक वीडियो में बताया था, जिसमें कि मैं आपको शंटिंग इंजन्स के बारे में भी समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं वहाँ पे जाके आप। अब शंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी गाड़ी को या फिर किसी भी इंजन को स्टेशन प्रीमाइसेस में या फिर स्टेशन का जो एरिया होता है उसमें एक लाइन से दूसरे लाइन में ले जाना या फिर दूसरे लाइन से एक पहली लाइन में वापस लाना, तो इस चीज़ को हम शंटिंग कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे शंटिंग का मतलब। मान लीजिए किसी एक गाड़ी को जोड़ना है तो उसके कई सारे कोचेस को हम अगर एक साथ जोड़ते हैं या फिर अलग करते हैं कोई भी वजह से, तो उसे हम शंटिंग कहते हैं। बस इसमें मेन ये चीज़ है कि कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी इंजन एक लाइन से दूसरे लाइन में जा रहा है किसी भी एक स्टेशन में। तो यहाँ तो आपने शंटिंग को समझ लिया। अब हम समझते हैं शंटिंग सिग्नल्स के बारे में। तो इसमें भी टोटल 3 टाइप के सिग्नल होते हैं। सबसे पहला होता है पोजीशन लाइट टाइप शंट सिग्नल, दूसरा होता है डिस्क टाइप सिग्नल और तीसरा होता है मिनिएचर आर्म टाइप सिग्नल। अब जो डिस्क टाइप है और साथ ही साथ जो मिनिएचर आर्म टाइप है, वो बहुत पहले के ज़माने में हुआ करते थे। अब फिलहाल ये कहीं भी नहीं दिखते हैं। और वहीं जो पोजीशन लाइट टाइप सिग्नल है, ये लगभग अब हर स्टेशन में है। तो सबसे पहले हम डिस्क टाइप सिग्नल के बारे में समझेंगे। तो इसमें एक गोला रहता है जिसमें कि एक बीच में रेड कलर की पट्टी बनी रहती है। तो अगर वो पट्टी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि वो सिग्नल रेड है। और वहीं अगर वो गोला थोड़ा सा राइट साइड की ओर टिल्ट हो जाए, मतलब कि जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे, अगर वो इस पोजीशन में आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो सिग्नल अब येलो हो गया है। तो जब सेमाफोर सिग्नल्स हुआ करते थे, मतलब कि वो खंबे वाले सिग्नल, उस टाइम पर ये रहते थे, लेकिन अभी के समय में ये आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। अब हम दूसरे सिग्नल के बारे में समझेंगे जिसका नाम है मिनिएचर आर्म टाइप सिग्नल। तो ये सिग्नल भी छोटा सा सेमाफोर सिग्नल है जो कि मेन वाले सिग्नल में नीचे लगा रहता है, जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे। और जैसे कि सेमाफोर सिग्नल वर्क करते थे, वैसे ये भी वर्क करता है। वैसे छोटा सा है, तो ये छोटा वाला शंटिंग के लिए था। अब ये भी फिलहाल बंद हो चुके हैं, आपको कहीं नहीं दिखेंगे। और अब हम जानते हैं सबसे मेन, मतलब कि पोजीशन लाइट टाइप शंट सिग्नल के बारे में। अब ये जो सिग्नल है, या तो इसे अकेले लगाया जाता है या फिर दूसरे सिग्नल्स के साथ में लगाया जाता है। मतलब कि जो दूसरे मेन सिग्नल होते हैं उनके साथ में भी इसको लगाया जाता है। अब अगर ये सिंगल लगे हैं, मतलब कि किसी और के साथ में अगर ये नहीं लगे हैं, तब इसमें 3 लाइट होती है जो कि ट्रायंगल शेप बनाती है। अब इसमें से अगर 2 नीचे की लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि वो सिग्नल रेड है। और रेड सिग्नल का मतलब होता है रेलवे में कि वो ऑन पोजीशन में है। और वहीं लेफ्ट साइड की अगर नीचे वाली लाइट बुझ जाए और ऊपर वाली लाइट जल जाए, मतलब कि पहले वाली लाइट वैसी ही है, बस ऊपर वाली लाइट जल जाए, जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि अब ये सिग्नल येलो हो चुका है। या फिर अगर रेलवे की भाषा में कहें तो अब इसकी पोजीशन ऑफ हो गई है। अब मतलब कि ट्रेन उसमें आगे जा सकती है। और वहीं अगर पोजीशन लाइट टाइप सिग्नल अगर किसी और सिग्नल के साथ में लगे रहते हैं, मतलब कि अगर ये शंट सिग्नल किसी और सिग्नल के साथ लगा रहता है, तब फिर अगर ये रेड रहता है या फिर अगर ये ऑन पोजीशन में रहता है, तो फिर इसकी लाइट्स बुझी हुई रहती है। और जैसे ये सिग्नल येलो हो जाता है, या फिर रेलवे की भाषा में कहें तो ऑफ पोजीशन में जैसे ये आ जाता है, तो इसमें सेम पहले वाले सिग्नल की तरह एक ऊपर की लाइट और एक नीचे की लाइट जल जाती है, जैसा कि आप फोटो पे देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप पोजीशन लाइट टाइप शंट सिग्नल के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं SPI, मतलब कि शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर के बारे में। तो ये भी बहुत सारे स्टेशंस में लगा रहता है, आपने कई बार देखा भी होगा। अब इसमें क्या रहता है कि एक बहुत बड़ा गोला सा रहता है जिसमें कि प्लस का निशान बना रहता है, और उस प्लस में 4 लाइट्स लगी रहती है, 2 वर्टिकल लाइन में और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में। और अगर ये लाइट्स बुझी हुई है, इसका मतलब है कि ये सिग्नल रेड है, मतलब कि अभी ये ऑन पोजीशन में है। और जैसे ये सिग्नल येलो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें लाइट्स जल जाती है। वो जो चारों लाइट्स लगी है वो जल जाएगी। तो जैसे ही वो लाइट्स जल जाएगी, इसका मतलब हो गया कि अब ट्रेन आगे जा सकती है, और साथ ही साथ अभी येलो हो गया है। तो ये हो गया SPI, मतलब कि शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर, जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ तो हमने शंटिंग सिग्नल्स को समझ लिया है, लेकिन इसके बाद में हम और भी 3 टाइप के सिग्नल के बारे में समझेंगे। अभी बाकी 3 सिग्नल सहायक सिग्नल में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में। तो पिछले वीडियो में जो आपने होम सिग्नल को समझा था, तो उसी होम सिग्नल को हम कॉलिंग ऑन सिग्नल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी सिग्नल में नीचे के साइड एक और लाइट लगी रहती है। अब ये जो लाइट है, या फिर इसे कॉलिंग ऑन सिग्नल भी हम कह सकते हैं। तो अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई इंजन खड़ा है, मान लीजिए वो अकेला इंजन है और वो आगे की साइड में खड़ा हुआ है। अब उस इंजन को हम आगे या पीछे कहीं भी और लेके नहीं जा सकते हैं, उसे उसी पोजीशन में खड़ा रखना है। अब वो इंजन जैसा कि वहाँ पे खड़ा है, तो अब ये तो ब्लॉक सेक्शन में आ गया है,
अब मतलब कि मेन सिग्नल वहाँ पर आएगा ही नहीं। अगर स्टेशन मास्टर कोशिश भी करे तब भी वहाँ पर मेन सिग्नल नहीं आएगा। तो उसी समय पर काम आता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो मेन सिग्नल के अलावा ये सिग्नल काम आता है उस समय। ये हर होम सिग्नल में लगा हुआ है और अगर आपको इसे पहचानना है तो फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर C लिखा रहता है नीचे में। तो अगर आप ऐसा देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है। और अगर C लिखा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि उसे आप होम सिग्नल भी कहते हैं। मतलब कि ऊपर वाला होम सिग्नल हो गया और नीचे वाला कॉलिंग ऑन हो गया, जो छोटी सी एक लाइट रहती है। इसके बाद हम समझते हैं रिपीटर सिग्नल के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि जो लाइन है वो मुड़ी हुई रहती है प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं और जगह। तो वहाँ पर जो लोको पायलट्स होते हैं उन्हें अच्छे से नजर नहीं आता है सिग्नल। मतलब कि आगे वो रेड है या फिर येलो है, ग्रीन है, जो भी है वो लोको पायलट्स को नहीं नजर आता है। तो ऐसे समय पर क्या करते हैं, एक रिपीटर सिग्नल और लगा देते हैं उस सिग्नल के अलावा, जो कि उसी सिग्नल की पोजीशन एग्जैक्टली बताता है लोको पायलट को। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन सिग्नल है, मान लीजिए अगर वो रेड है तो फिर जो रिपीटर सिग्नल है वो येलो रहेगा। और अगर मेन सिग्नल वहाँ पर येलो हो गया है तो फिर रिपीटर सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अगर आप नागपुर रेलवे स्टेशन आए हैं तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म 4 और 5 में लगा हुआ है और भी कई जगह पर ये लगा है, आप देख सकते हैं। अब जो रिपीटर सिग्नल है इसमें R लिखा रहता है, तो यहाँ से आप रिपीटर सिग्नल के बारे में भी समझ सकते हैं। तो बस इसका मकसद यही होता है कि जो आगे वाला सिग्नल है उसकी क्या पोजीशन है ये पीछे बता दे और लोको पायलट को साफ साफ पता लग जाए कि मेन सिग्नल में क्या एस्पेक्ट है। ये जो रिपीटर सिग्नल है ये कभी रेड नहीं होते हैं, ये या तो येलो रहेंगे या तो ग्रीन रहेंगे। और इसके बाद हम आज समझते हैं पॉइंट इंडिकेटर के बारे में। तो पॉइंट इंडिकेटर भी आपने कई बार देखा होगा, बहुत छोटा सा एक डिवाइस सा लगा रहता है जिसमें कि ग्रीन और साथ ही साथ रेड दोनों लाइट होती है। तो पॉइंट इंडिकेटर जैसा कि इसका नाम है, ये हर एक पॉइंट में लगा रहता है। अभी तो फिलहाल ये काफी जगह से हटने लग गए हैं, लेकिन तब भी आप काफी स्टेशन में इन्हें देख ही लेंगे। मैंने सेमाफोर सिग्नल्स के टाइम लगाया जाता था इन्हें, लेकिन अभी के समय भी ये काफी जगह पर लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए लोको पायलट को ये चीज समझाना है कि वहां पर वो पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जब भी कोई गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाती है तो वो जो दूसरी लाइन को अलग करता है उसे हम पॉइंट कहते हैं। तो उस पॉइंट पे किस तरफ का सिग्नल दिया गया है, मतलब कि उसमें सीधा जाना है यानी कि मेन लाइन पे ही रहना है या फिर दूसरी लाइन पे जाना है, तो ये चीज बताता है पॉइंट इंडिकेटर। अब ये ऐसे 90 डिग्री घूम जाया करता है और अगर लोको पायलट को एक ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां पर पॉइंट लगा हुआ है, मतलब कि उसे मेन लाइन से दूसरी लाइन पर जाना पड़ेगा। और अगर ये रेड है तो इसका मतलब है कि वहां पर पॉइंट नहीं लगाया गया है और लोको पायलट को ट्रेन सीधे ही लेके जाना है। और जो ट्रेन है वो सीधे ही जाएगी राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, और मतलब कि पॉइंट में नहीं मुड़ेगी। तो ये सिर्फ लोको पायलट को एक संदेश देने के लिए रहता है कि वो गाड़ी मेन लाइन पे जा रही है या फिर वो लूप लाइन पे जा रही है या फिर दूसरी ट्रैक चेंज कर रही है। तो यहाँ हम पॉइंट इंडिकेटर को भी समझ गए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप और बता दूं, लोको पायलट खुद से कभी भी ट्रैक्स को चेंज नहीं करते हैं। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या लोको पायलट ही ट्रेन को मोड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ये सारा काम पॉइंट्स का रहता है और पॉइंट लगाता है स्टेशन मास्टर। तो लोको पायलट को तो सिर्फ ट्रेन चलाने का काम है, उन्हें स्पीड ज्यादा करनी है या फिर कम करनी है या फिर रोकना है, ये सारा काम लोको पायलट्स का है। ये जितने भी पॉइंट्स देना है या फिर ट्रेन को किस ट्रैक पे लेना है, ये सारे काम होते हैं स्टेशन मास्टर के। उसे भी हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आज आप सहायक सिग्नल के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ पर मेन सिग्नल के अलावा आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद डेटोनेटर सिग्नल का वीडियो आएगा। अब डेटोनेटर मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जो फटाके रहते हैं, रेलवे कई बार उनका यूज करती है, तो हम उनके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।